जिस बेटी के जन्म पर पूरे गांव को पिता ने दावत खिलाई थी, उसी 5 साल की मासूम को पिता ने क्यों अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया और खुद ही पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उसने बताया कि उसकी बेटी गुमशुदा हो गई है। क्राइम के इस किस्से में आप देव के साथ देखेंगे आज की दुनिया के बाप का वो काला स्वरूप, जब बाप कलयुगी दैवान हैवान बन जाता है, दानव बन जाता है और अपनी 5 साल की दूध मुही मासूम पर अपने ही हाथों से मौत का प्रहार करता है और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है। ये कहानी आम सी नजर आती है पर आम नहीं है। आजकल लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और अपने गुस्से में इतने हैवान हो जाते हैं वो किसी को भी मौत का शिकार बना देते हैं। खासकर वो रिश्ते उनके जब खुद के होते हैं, ना वो बेटी को देखते हैं, ना वो बेटे को देखते हैं, ना वो पति को देखते हैं, ना वो पत्नी को देखते हैं, ना वो माँ बाप को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीतापुर में एक पिता पर आरोप लगा कि उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया और खुद 25 फरवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रामपुर के मथुरा थाने में दर्ज कराने पहुंचा। बताया जाता है मोहित मिश्रा ने थाने पहुंचकर 25 तारीख को बताया कि उसकी बेटी, जिसका नाम तानी है, जिसकी उम्र 5 साल है, घर से कहीं गायब हो गई है। और इस बात को सुनने के बाद पुलिस वालों के होश गायब थे, क्योंकि पुलिस कभी नहीं चाहती कि उसके क्षेत्र में कोई भी ऐसी अनहोनी की घटना हो, खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई, बच्चियों से जुड़ी हुई, आम आदमियों से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश का शासन कितना सख्त है इसमें मैं आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं समझता। फिर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सघन अभियान चलाया, लोगों से पूछताछ की, लोगों से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस लग जाती है मोहित मिश्रा की 5 साल की बेटी तानी को खोजने के लिए। इसी बीच में कई बार पुलिस ने मोहित मिश्रा से बातचीत की, पूछताछ की और उससे जानने की कोशिश की बेटी कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, और आपको बताना मैं बेहद जरूरी समझता हूँ। इसी बीच में पुलिस ने 25 तारीख को शिकायत ली। 26 में खेत के अंदर एक बेटी का अंग मिला, मतलब उसी बेटी का अंग उस वक्त मैं नहीं कह पा सकता, लेकिन उसके बाद खेत में अन्य जगहों पर खोजा गया तो बताया जाता है कि तानी के तमाम वो टुकड़े मिल गए और इसके बाद शिनाख्त की गई तो पता लगता है ये कोई और नहीं बल्कि तानी थी। लेकिन इसी पीरियड में गायब हो जाता है कोई और नहीं, वही जिसने पिता ने शिकायत दी थी अपनी बेटी की गुमशुदगी की। पुलिस इंतजार करती है, पुलिस पूरी तफ्तीश में जुट जाती है और जब पिता लौट करके आता है तो फिर पुलिस को बताता है कि वो अपनी रिश्तेदारी में अपनी बेटी को खोजने गया था, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिली। साथ ही वो बताता है कि भाई वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था। अब आप सोचिए, सातिराना अंदाज से कत्ल करने के बाद अपनी बेटी का मोहित मिश्रा गायब हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं। अपनी बेटी को उसने मारा क्यों? जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पुलिस को शक गुजरी और फिर पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो मोहित मिश्रा ने सब जो राज थे वो खोल दिए कि कैसे जिस बेटी के जन्म पर कभी पूरे गांव को दावत खिलाई थी, जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी, उसी बेटी को कैसे मौत के घाट उतार दिया, उसी बेटी को कैसे अपने हाथों से मरोड़ कर मार डाला, उसी की टी-शर्ट से उसका गला दबाकर क्यों मारा। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। पुलिस को मोहित मिश्रा की बातों पर शक होता है और पुलिस जब अपने रूप पर होती है, पुलिस जब अपने कारनामे को अंजाम देती है तो बड़े से बड़े शातिर जो चोर हैं उनके पैरों की जमीन निकलनी लाजमी है। मोहित मिश्रा ज्यादा देर पुलिस के सामने अपनी बातें ना बना सका और पुलिस के आगे टूट जाता है और फिर वो बताता है कि तानी को उसने और पुलिस को फिर मोहित मिश्रा बताता है कि उसने ही अपनी 5 साल की बेटी को मारा है और बेटी को मारने की जो वजह उसने बताई वो बेहद चौंका देने वाली थी। उसके ही पड़ोस में रहने वाले रामू से उसका झगड़ा हो गया था। उसने अपने बच्चों को हिदायत दी थी अब कोई भी रामू के घर नहीं जाएगा। पहले रामू के घर आना जाना था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी बेटी तानी रामू के घर जा रही है या फिर रामू के घर से आ रही है। उसके बाद उसने अपनी बेटी तानी को अपनी गाड़ी पर बिठाला और गाड़ी पर बिठालकर वो उसको ले आता है और ले आकर के खेत में उसी की टी-शर्ट से उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार देता है और उसके शव को फेंक कर चला जाता है। फिर उसके शवों को जो जंगली जानवर होते हैं शायद टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और फिर वह खुद अपनी चाल में कामयाब होने के लिए अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है। अब आप सुनिए कि इतनी छोटी सी वजह पर कि जिससे लड़ाई हो गई, उसके घर पे बच्चा चला गया तो उसको मौत के घाट उतार देंगे। क्राइम के इस किस्से में आपने क्या सीखा? अपने गुस्से पर काबू रखें।
हर समस्या का हल है, आज नहीं तो कल है। भाई साहब, आपको कंट्रोल रखना है, आपको समझने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। इन छोटी छोटी बातों पर आप जिन लोगों का कत्ल करते हैं उनकी जिंदगी चली जाती है। मोहित मिश्रा ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया और अपनी ही बेटी को उसने मौत दे दी। उस बेचारी मासूम को क्या पता था कि वो जिसको पिता कहती है, जिसको अपना सब कुछ मानती है, वही उसका हत्यारा है और वो उसको मौत के घाट उतार देगा। फिलहाल हमारा मकसद आपको डराना और धमकाना नहीं, लेकिन आपको आगाह करना है क्राइम के इस सफर में आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। मोहित मित्रा को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा।